सौरभ चौधरी जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ सिंह। प्रार्थना गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ और मेरे सारे तीर्थ और धाम वो वृंदावन में ही हैं। परंतु शरीर के माता पिता की मुझसे ये अपेक्षा है कि बद्रीनाथ, जगन्नाथ, पुरी आदि धाम में मैं उन्हें करवाऊं। मैं ऐसा क्या करूं ऐसा कि कर उनका मन। सकते हो, नहीं ऐसा कर सकते हो, क्योंकि हमारे माता पिता का उद्देश्य है ना, हमें उनकी सेवा करनी। तो सेवा भाव से हम बद्री नारायण भी जाएंगे, जहां माता पिता सुखी होंगे, अनुभव करेंगे, वहां हम उनको ले जाएंगे। हमारे तो इष्ट राधा वल्लभ लाल, हमारा प्राणधन वृंदावन धाम, पर वो सेवा मिली माता पिता की, उनका है कि चलो मैं बद्रीनाथ के, तो आनंद से जाइए, हर सुख सुविधा की व्यवस्था कीजिए, उनको वहां दर्शन कराइए, आप उनके साथ जाइए। जब आप ठाकुर जी को सामने से देखें तो राधा वल्लभ लाल की जय, लाड़िले यहाँ भी आप ही तो बैठे, जय हो आपकी, कोई परेशानी नहीं। अगर आप पर्सनल जाने की बात कहते अपने लिए, तो फिर हम आपको अनन्य निष्ठा का उपदेश करते, लेकिन माता पिता की सेवा के लिए आओ, जहां जहां कहे आपको जाना है, और बिल्कुल ये साबित नहीं होने देना कि हमारी कोई अलग से निष्ठा है, नहीं। राधा वल्लभ लाल समस्त सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, सब रूपों में वही विराजमान है। वही माँ है, वही पिता है, वही गुरु है। तो चाहे जगदम्बा स्वरूप हो, चाहे प्रभु स्वरूप हो, और चाहे चराचर जगत रूप हो, हमें धीरे धीरे अपना भाव तो सब में अपने ये आराध्य देव को देखना है। तो बद्री विशाल भगवान भी हमारे प्रभु ही बने हुए हैं, कोई और तो है नहीं। ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहां जहां माता पिता कहे। और सबसे धन्यवाद हम इसलिए देते हैं कि आप अपने माता पिता की सेवा की बात की। आज हम हर एक आंतिक में यही कहते हैं, हजारों बार कह चुके हैं, ए भाई चूको मत, माता पिता भगवान है, इनकी सेवा कर लो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। आज जो तरीका चल रहा है ना नवीन पीढ़ी का, कि धीरे धीरे प्यार करके लिखवा लिया सब उनसे, और इसके बाद घर से निकाल दिया, तो ये दुर्गति करवाएगा। और ये तो बहुत अच्छा है कि आप मतलब हमारे हृदय को शीतल कर रहे हैं। माता पिता की सेवा मतलब सीधे इष्ट की सेवा, इसमें तनिक भी अंतराय नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हमको अमुक जगह ले चलो, ले जाओ उनको। अच्छा, उनकी मांग गलत नहीं है। अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर माता पिता की सेवा के लिए हमारा जीवन समर्पित हो जाए, तो निश्चित भगवान की प्राप्ति होगी। और माता पिता दुखी हैं, उनको हम सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान की आरती पूजा करें, तो मुझे लगता है वो आरती पूजा भगवान नहीं स्वीकार करेंगे, मुझे जैसा लगता है। ऐसे ही हर एक को देखना चाहिए। अब पति ऑफिस जाने के लिए तैयार हो, तुम आरती सजा रहे हो, नहीं, पहले भोग बनाओ, उसको खवाओ पियाओ, कपड़े पहन करके वो जब वहां से निकल, तब आरती पूजा करो। ये समझना है, अपने कर्तव्य का पालन सबसे बड़ी पूजा है। ये हम लोगों के लिए है। विरक्त है ना, हमारी एक ही सेवा है, सुबह से शाम तक तो हम अष्टयाम विस्तार कर रहे हैं। बच्चे को स्कूल जाना है, माता पिता को सुबह से सेवा कर, या पति को जाना है ऑफिस, सबसे पहले ये सेवा करो। समय मिले जब आपको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, तब ठाकुर जी को उत्थापन करो, उनको भोग लगाओ, वो राजी हो जाएंगे। और सच्ची बात मानो, अगर पति में, पत्नी में, पुत्र में, माता पिता में भगवत भाव कर लेना, तो हम कह रहे हैं और पूजा ना भी करे ना, तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी।